नमो नमः मेरे प्यारे बच्चे। इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द रूप, जिसमें मेरा पहला रूप होगा तत्शब्द रूप, जिसमें हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में देखेंगे। पुल्लिंग क्या होता है? इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। कुत्ता हुआ, इंसान हुआ, बालक हुआ, राम, जो भी पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं वो पुल्लिंग होता है। जो स्त्री जाति से बिलोंग करते हैं, महिला, औरत, लड़की, कन्या, रमा, राधिका, कुतिया, बिल्ली, घोड़ी और तमाम चीज़ें, गाय, जो भी हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, स्त्री जाति से बिलोंग करने वाले। और नेक्स्ट है हमारा नपुंसकलिंग, जो ना तो स्त्री ना तो पुरुष, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि लिंग, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम पढ़ते हैं तत्शब्द रूप का पुल्लिंग। जैसे हम कहते हैं ना, वह जाता है, लड़के के लिए बोध करते हैं, तो वह शब्द जो होता है वो सह, उसका संस्कृत है सह। तो आज हम देखते हैं विभक्ति होती हैं संस्कृत में 7 विभक्ति संस्कृत में 7 होती है, कारक संस्कृत में 6 होते हैं। वचन जैसा कि आपने हमारे पूर्व वीडियो में देख लिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति 7 होती है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब हम इसके माध्यम से प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पढ़ेंगे, द्वितीया, फिर तृतीया, फिर एक साथ तीनों वचन में, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी करके। ध्यान देंगे बच्चे, संबोधन जो होता है वो सर्वनाम में नहीं होता। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। इसमें संबोधन नहीं होता है। अब देखते हैं, आओ प्रथमा विभक्ति में देखते हैं, सह तौ ते। द्वितीया विभक्ति में तम तौ तान। तृतीया विभक्ति में तेन ताभ्यम तैः। चतुर्थी विभक्ति में है हमारा तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। पंचमी विभक्ति में है तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में है तस्य तयोः तेषां। सप्तमी विभक्ति में है तस्मिन् तयोः तेषु। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। अब मैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी नहीं बोलूँगी। अब मुझे इसका पता चल गया कि जो मैं एक लाइन में पढ़ूंगी उसका मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय है। तो आप भी यही समझ लोगे। जैसे सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, अब इसको एक बार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये हमारा है पुल्लिंग में। किसमें है बेटा? पुल्लिंग में। नेक्स्ट आते हैं हम तत्शब्द रूप स्त्रीलिंग में। जैसे मैं एक लड़की हूँ और मैं स्त्रीलिंग हूँ। ठीक है, अब हमारे लिए जो सर्वनाम यूज होगा वह जाती है सा गच्छति। क्या होगा? सा गच्छति। बॉयज के लिए वह जाता है सा गच्छति। महिला के लिए वह जाती है, तुरंत लिंग चेंज होगा, सा गच्छति। सा पे आ की मात्रा। अब ध्यान देंगे इसका। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै, यहाँ तस्मै था, यहाँ तस्यै, ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। समझ आया बेटा? अब एक चीज़ इसमें देखना,
तस्याह तस्याह शब्द पंचमी और षष्ठी में है, और द्विवचन में देखना तयोह तयोह एक साथ आया है। तो इसको ध्यान रखना कि पंचमी और षष्ठी एक वचन में तस्याह तस्याह होता है और द्विवचन में तयोह तयोह होता है, 2 बार होता है। और द्विवचन का तो मतलब है द्विवचन में जो 2 लोगों का, तो इसमें प्रथमा द्वितीया में एक, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये तीनों एक हैं, और षष्ठी सप्तमी। ऊपर के शुरू के 2 एक तरह, नीचे के 2 एक तरह, बीच की 3 जो हैं वो एक तरह हैं। इसको हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। ये हमारा हुआ स्त्रीलिंग। 6 to 10 के बच्चों के लिए है ये जो है, उन्हीं को ध्यान में रख के मैं ये पढ़ा रही हूँ। अब देखते हैं तत् शब्द रूप का नपुंसकलिंग। ठीक है, अब प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, एक वचन द्विवचन बहुवचन। बेटा एक चीज़ ध्यान देना, इसमें शुरू के जो हैं 2 वो एक तरह चलते हैं, बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक, यहाँ से लेकर के तृतीया से लेकर के सप्तमी तक ये एक तरह चलते हैं। ठीक है, अब इसको आओ देखते हैं। एक तरह मतलब कि पुल्लिंग की तरह चलते हैं, एक तरह नहीं पुल्लिंग की तरह चलते हैं, सॉरी फॉर दैट, पुल्लिंग की तरह चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में हमने ऊपर के शुरू के अलग अलग पढ़े थे, यहाँ पर 2 अलग अलग पढ़ेंगे प्रथमा और द्वितीय में, बाकी सेम टू सेम एज इट इज रखेंगे इसको हम पुल्लिंग की तरह, नपुंसकलिंग को। अब देखो तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये हमारा कंप्लीट हुआ तत् शब्द रूप का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लगातार आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक किसी शब्द को आप दोहराते रहिएगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए। आप देखते भी रहिएगा, कॉपी में लिखना भी और बार बार इस शब्द को पढ़ना भी। अब आते हैं हम किम शब्द रूप, पुल्लिंग प्रश्नवाचक। ठीक है, पुल्लिंग में इसको देखते हैं, तीनों वचन में ये भी होते हैं, तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसको देखते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये हमारा वैसे ही चलेगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से प्रथमा में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि आपको एक लाइन जब मैं पूरा पढ़ूंगी एक वचन द्विवचन बहुवचन में, तो आप समझोगे प्रथमा। ओके, फिर तीनों द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, आप अपने माइंड में रिपीट करते जाना। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कैः, कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। अब जैसे कि मैंने बताया, सर्वनाम में क्या होते हैं, संबोधन नहीं होते हैं। हम नेक्स्ट आओ स्त्रीलिंग में आते हैं। का के काह, काम के काह, कया काभ्यां काभिः, कस्यै काभ्यां काभ्यः, कस्याः काभ्यां काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कासां
कासाम, षष्ठी बहुवचन, कासाम कासाम, तस्याम कस्याम कयोह कास। अब इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। कह कौ के का के काह, सॉरी, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब जैसे किसी ने पूछ लिया, हाँ भाई कस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो आप सीधा ऐसे देख लो, जवाब लगातार पढ़ते रहो, उंगली पर करते करते आओ, ये रहा कस्य, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आओ, किम शब्द रूप नपुंसकलिंग। किम के कान, किम के कान, किम के कान, किम के कान, ये दो एक तरह चलते हैं। फिर केन काभ्याम कई, पुलिंग की तरह। कस्य काभ्याम केभ्यः, ये भी पुलिंग। कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केसाम, कस्मिन् कयोः केसु, ये सारे पुलिंग की तरह चलेंगे। शुरू के दो चेंज रहते हैं, किम के कान, किम के कान, ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। बाकी जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वो एज इट इज पुलिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हमने तत् शब्द रूप और किम शब्द रूप के तीनों लिंगों को अच्छे से पढ़ा है। इसको आप कॉपी में नोट करिएगा और बार बार रिपीट करिएगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए। एक बार मैं पढ़ देती हूँ दोबारा। पुलिंग, तत्शब्द रूप पुलिंग, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। सात स्त्रीलिंग में देखते हैं, सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। नेक्स्ट आते हैं बेटा तत् शब्द रूप नपुंसक लिंग में। तत् ते तान, तत् ते तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब आते हैं हम किम पुलिंग, किम शब्द रूप पुलिंग में। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कयोः केसाम, कस्मिन् कयोः केषु। आते हैं बेटा किम शब्द रूप में स्त्रीलिंग में। का के काह, काम के काह, कया काभ्यम काभी, कस्यै काभ्यम काभ्यः, कस्याः कस्यै काभ्यम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब आते हैं हम नपुंसक लिंग में। कहीं आवाज़ इधर उधर हो जा रही है तो मैं फिर भी सही करके पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा उस पर। किम शब्द रूप, आप सही वर्ड को कैच करना। नपुंसक लिंग में किम के कान, किम के कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कयोः केसाम, कस्मिन् कयोः केषु। बेटा ये सर्वनाम के तत्शब्द रूप और ये प्रश्नवाचक किम शब्द रूप के तीनों लिंगों में है। जैसा मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में ही आया होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके, मैं इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ कि मेरे शब्द आपके कानों में पड़ें और ये शब्द आप बार बार लगातार पढ़ने से आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। बेटा शब्द रूप धातु रूप संस्कृत में याद करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।